उत्तर प्रदेश में 32,679 अलग अलग पुलिस पदों के लिए भर्ती को अनाउंस किया गया है। तो ऐसे में बात आती है कि जो रिजर्वेशन मिलता है, जो छूट मिलती है आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत, तो वो किस एक वर्ग को मिलता है और कौन कौन से कागजात इसके लिए लगाने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ही बताया गया है कि अगर कोई अनुसूचित जाति से है तो उसे 21% रिजर्वेशन मिलता है और 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलती है। ऐसी अवस्था में उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, जो खास करके जिला अधिकारी या अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति जिनको 2% का रिजर्वेशन दिया जाता है और इस हवाले से इनको 5 साल की छूट मिलती है, तो इनको भी जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है और इन्हीं अधिकारियों के द्वारा ये जारी होता है। ओबीसी की बात की जाए तो इनको 27% का रिजर्वेशन मिलता है और इसके हिसाब से 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलती है, तो इन्हें भी जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, जो कि इन्हीं संबंधित अधिकारियों से जारी होता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर एक नया ईडब्ल्यूएस वर्ग आया है, जिसके लिए 10% रिजर्वेशन की बात की जाती है, तो इनको आयु सीमा में छूट तो नहीं मिलती है, हाँ, लेकिन आरक्षण के अंतर्गत जो 10% सीटें होती हैं उसको इनके लिए रिजर्व रखा जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र बनता है वो इनको लगाना होता है और ये भी कह सकते हो इन्हीं सक्षम अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इनके द्वारा हो जाता है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात की जाए तो इनको 2% का रिजर्वेशन मिलता है। इनको आयु में कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, अगर इनकी बात की जाए तो इनको कह सकते हो कि पदों में क्या होता है, इनके पद रिजर्व होते हैं, तो इनका जो DEF होता है उसका प्रमाण पत्र जो कि जिला अधिकारी के द्वारा जारी होता है वो इनको लगाना होता है। भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो इनको भी 5% का रिजर्वेशन मिलता है और इनको आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलती है। तो इसके लिए कहा गया है कि जो यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है, जो सक्षम सैन्य अधिकारी के द्वारा या फिर यूनिट प्रभारी के द्वारा जारी किया जाता है, वो इनको लगाना पड़ता है। होमगार्ड, चूंकि होमगार्ड को हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, तो इनको भी कुल पदों के सापेक्ष 5% का रिजर्वेशन मिलता है। उम्र में तो इनको छूट नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन के इस छूट को लेने के लिए तो इनका जो 3 वर्ष का या फिर इससे ज़्यादा समय काल तक का जो इन्होंने सर्विस दिया है उसका जो एक प्रमाण पत्र होता है वो इनको लगाना पड़ता है, जो कि जिला कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा जारी होता है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को 20% का वर्तमान में रिजर्वेशन दिया जाता है, हालांकि इसके लिए कोई ऐसा कागजात इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है।